एमएसपी गारंटी समेत किसानों के अन्य मुद्दों पर क्या कांग्रेस पलटी मार गई है? आंदोलनकारी किसानों की कांग्रेस और उसके जो सहयोगी हैं इंडिया गठबंधन के, वो कब सुध लेंगे? असल में नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट यानी नीट कथित पेपर लीक पर देश में घमासान मचा हुआ है। कई दिनों से छात्र संगठन दोबारा नीट कराने की मांग कर रहे हैं। वहीं नीट के मुद्दे पर शुक्रवार को सदन में राहुल गांधी भी हमलावर हुए। ये बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पहला सरकार घेरो कार्यक्रम था। लेकिन ये सच है कि नीट पर कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन यानी इंडिया का यह स्टैंड काबिले तारीफ था। किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी से देश की युवा पीढ़ी को नुकसान होता है और युवा पीढ़ी का ये नुकसान देश की तरक्की पर जंग का काम करता है। लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में वापस ऊर्जावान हुई कांग्रेस का ये स्टैंड कांग्रेस पर ही सवाल खड़ा कर रहा है। सवाल यही है, क्या कांग्रेस ने फिर से एमएसपी गारंटी समेत किसानों के मुद्दे पर पलटी मार ली है? साथ ही सवाल ये भी है कि नीट की तरह ही कांग्रेस और इंडी गठबंधन से जुड़े उसके सहयोगी आंदोलनकारी किसानों की सुध कब लेंगे? सवाल ये भी है कि जब सदन के विशेष सत्र में नीट पर चर्चा की कोशिश राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष ने की थी, तो क्या इसी दौरान किसानों के मुद्दों पर चर्चा का माहौल बनाकर उम्मीद लगाए 14 करोड़ किसान परिवारों को एक सकारात्मक मैसेज नहीं दिया जा सकता था? नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं कि इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। आइए आज इस पर ही बात करते हैं कि क्या कांग्रेस और इंडी गठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस जो है वो एमएसपी गारंटी समेत किसानों के अन्य मुद्दों पर कमजोर पड़ गया है, क्या उसका रुख ढीला है? उस पूरे को बात को समझने के लिए हमको सबसे पहले कांग्रेस, किसान और लोकसभा चुनाव, इन तीन महत्वपूर्ण विषयों को एक फ्रेम पर समझना होगा, इन एक फ्रेम पर जानना होगा। असल में कांग्रेस का एमएसपी गारंटी कानून पर ढीले रुख को समझें तो कांग्रेस, किसान और लोकसभा चुनाव पर उससे पहले बात करते हैं। कांग्रेस, किसान और लोकसभा चुनाव ये वो विषय है जिसके सहारे कांग्रेस को लोकसभा चुनाव पे संजीवनी मिली है, यानी कि किसान ही वो विषय है जिसके सहारे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को संजीवनी मिली है। असल में कांग्रेस ने एमएसपी गारंटी कानून बनाने, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक C2+50% के फॉर्मूले से एमएसपी तय करने जैसे वादों और किसानों के अन्य मुद्दों के साथ लोकसभा चुनाव लड़ा था। इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को किसानों से किए इन वादों का फायदा भी मिला। मसलन कांग्रेस और उसके इंडी गठबंधन को महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों में भरपूर फायदा मिला। इससे कांग्रेस और उसके इंडी गठबंधन की साथियों की सीटें बढ़ी, तो वहीं बीजेपी बहुमत के आंकड़ों से दूर हुई। हालांकि बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बना ली है, लेकिन लोकसभा चुनाव पर किसान फैक्टर का ये असर है कि मोदी सरकार 3.0 में एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, जो अपनी पहचान एक किसान की बताते हैं। मतलब शिवराज सिंह चौहान की केंद्रीय कृषि मंत्री के तौर पर ताजपोशी को बीजेपी की किसानों की नाराजगी कम करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। ये हमने समझा कि कैसे लोकसभा चुनाव में किसान फैक्टर ने अहम भूमिका निभाई और जिसका फायदा कांग्रेस को हुआ। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इस लोकसभा सत्र में जो विशेष सत्र है, इसमें कांग्रेस ने जिस तरीके से नीट को प्राथमिकता दी है, अच्छी बात है, नीट को प्राथमिकता ली है, लेकिन नीट के साथ ही साथ किसानों के मुद्दे पर जो कांग्रेस का ढीलापन है या ढुलमुल रवैया है, वो कई सवाल खड़ा करता है। इस पर हम लोग विस्तार से बात करते हैं कि आखिरकार क्यों किसान का मुद्दा भी बहुत अहम है। असल में सदन के विशेष सत्र में चर्चा के लिए सवाल नहीं होते हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होती है और इस दौरान विपक्ष मुद्दे उठा सकता है। इस पर कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन की तरफ से नीट के मुद्दे को प्राथमिकता दी गई है। मैं फिर कहूंगा ये अच्छी बात है। नीट का मुद्दा सीधे तौर पर 23 लाख परीक्षार्थियों से जुड़ा है, तो यह अप्रोक्ष रूप से पूरी युवा पीढ़ी नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं पर निर्भर है। ऐसे में कांग्रेस का नीट पर रचनात्मक चर्चा का प्रयास सराहनीय है। लेकिन यह भी सच है कि एमएसपी गारंटी कानून से जुड़ा हुआ मुद्दा देश के 14 करोड़ से अधिक किसानों से जुड़ा हुआ है।
कांग्रेस खुद एमएसपी गारंटी समेत अन्य किसानों के मुद्दे पर लोकसभा चुनाव लड़ चुकी है। पंजाब, हरियाणा में किसान आंदोलन 13 फरवरी से जारी है। बड़ी संख्या में किसान सड़कों पर हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान के प्याज किसान एक्सपोर्ट पर लगी शर्त हटने का इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं देश के कई किसान, सोयाबीन के किसान, सरसों के किसान, प्याज के किसान, कपास के किसान अपनी फसलों का वाजिब दाम मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसमें वो एमएसपी पर के फॉर्मूले पर सुधार की उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो सही एमएसपी गारंटी कानून पर कुछ ना कुछ रचनात्मक बदलाव की भी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। ऐसे में राहुल गांधी समेत कांग्रेस और समूची इंडी गठबंधन को एमएसपी गारंटी कानून और किसानों के मुद्दों को दोयम दर्जे में समझने का प्रयास अपच पैदा करता है। क्यों आखिरकार मैं ऐसा कह रहा हूं कि किसानों के मुद्दे को कांग्रेस और राहुल गांधी दोयम दर्जे का समझ रहे हैं? उसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से नीट को प्राथमिकता दी गई है, उसी तरीके से उम्मीद ये थी कि एमएसपी गारंटी कानून और किसानों के मुद्दों को भी तरजीह दी जाएगी, क्योंकि सदन में कांग्रेस की मजबूती के बाद देश भर के किसानों को उम्मीद थी कि सदन के अंदर राजनीति, किसान के मुद्दों पर राजनीति प्रभावी तौर पर होगी और कहीं ना कहीं मुद्दों का समाधान होगा। बात करते हैं कि कैसे सदन पर पहुंची कांग्रेस एमएसपी के साथ गारंटी जैसे शब्द से परहेज कर रही है। क्यों इंडिया गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी हैं वो एमएसपी के साथ ही गारंटी शब्द से परहेज कर रहे हैं? ये बात सच है कि सदन में विशेष सत्र में विपक्ष के मुद्दों को लेकर इंडी गठबंधन के नेताओं ने बीते दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर रायशुमारी की, जिसमें नीट, अग्निवीर, महंगाई के साथ ही एमएसपी पर सदन में चर्चा को लेकर रायशुमारी बनी है। लेकिन सवाल दो है। पहला कि आखिरकार क्यों कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं के लिए किसानी के मुद्दों को दोयम दर्जे में रख दिया गया है, तो वहीं एमएसपी के साथ गारंटी शब्द से क्यों परहेज किया जा रहा है? जिसकी तस्दीक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और इंडी गठबंधन के सहयोगी हनुमान बेनीवाल के बयान से की जा सकती है। हनुमान बेनीवाल ने कल बैठक के बाद कहा था कि विपक्ष एकजुट है, जो मुद्दे हैं उन पर कल से ही विरोध चालू करेंगे, चर्चा की मांग करेंगे। नीट, अग्निवीर, महंगाई, एमएसपी अहम मुद्दे हैं। ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग भी मुद्दा रहेगा। अब उन्होंने एमएसपी तो कहा है, लेकिन एमएसपी गारंटी कानून जैसे शब्द से परहेज किया है। आखिरकार क्या हनुमान बेनीवाल इन तमाम विषयों को नहीं जानते हैं? क्या उनके लिए किसान राजनीति नहीं है? क्या इंडी गठबंधन की तरफ से एमएसपी गारंटी कानून पर कोई सार्वजनिक बयान जारी नहीं करना चाहिए था? क्या तमाम कांग्रेस के नेताओं को ये नहीं कहना चाहिए था कि इस विशेष सत्र पर एमएसपी गारंटी कानून और तमाम किसानों के दूसरे मुद्दों पर सार्थक बहस की जाएगी, सत्ता पक्ष को मजबूर किया जाएगा? और यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि हनुमान बेनीवाल ये वही हनुमान बेनीवाल है जो कभी एनडीए के सहयोगी थे, जिन्होंने किसान आंदोलन, जो 13 महीने किसान आंदोलन चला था, यानी कि 3 कृषि कानूनों के दौरान उन्होंने एनडीए से रिश्ता तोड़ दिया था। अब एमएसपी गारंटी पर क्या कांग्रेस पलटी मार रही है, इसको समझेंगे, क्योंकि कांग्रेस और राहुल गांधी का जिस तरीके से कांग्रेस, राहुल गांधी और इंडी गठबंधन का एमएसपी गारंटी कानून पर अभी तक का ढीला रुख दिखाई दे रहा है, वो कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल यही है कि क्या कांग्रेस एमएसपी गारंटी पर पलटी मार रही है? कांग्रेस पर यह आरोप नहीं लगाऊंगा, कांग्रेस पर यह आक्षेप इस वजह से है क्योंकि कांग्रेस एमएसपी गारंटी कानून लागू करवाने के वादे के साथ ही चुनाव में ऊर्जावान बनकर उभरी है, जबकि इससे पहले भी राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एमएसपी गारंटी कानून लागू करवाने का वायदा किया था। ऐसे में लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में ऊर्जावान बनी कांग्रेस का एमएसपी गारंटी कानून पर धीरा रुख सवाल खड़ा करता है, तो वहीं इससे पहले कांग्रेस किसानों के मुद्दों पर दगाबाज साबित हो चुकी है। कांग्रेस के शासनकाल यानी 2005 में ही स्वामीनाथन आयोग ने अपनी सिफारिशें सौंपी थी। कुल जमा कांग्रेस ने ही स्वामीनाथन आयोग की गठन किया था, स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया था। 2005 में उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी, जिसमें किसानों को एमएसपी C2+50 के फॉर्मूले से देने की सिफारिश की थी। कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग की कुल 201 सिफारिशों में से 175 सिफारिशें तो लागू कर दी, लेकिन एमएसपी से जुड़ी समेत कुल 26 सिफारिशों को खारिज कर दिया। ऐसे में कांग्रेस को किसानों की कई समस्याओं का जिम्मेदार माना जाता है। उम्मीद है कि सत्र में बचे हुए दिनों समेत मानसून सत्र पर
कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता सदन में एमएसपी गारंटी कानून समेत किसानों के अन्य मुद्दों को प्राथमिकता से उठाएंगे। इसी उम्मीद के साथ ये कार्यक्रम था। इसी उम्मीद के साथ हमने ये कोशिश की थी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के तौर पर किसानों के मुद्दों को उठाए, सदन में इस पर चर्चा हो और सदन में चर्चा के बाद किसानों का जो संघर्ष है, किसानों के जो मुद्दे हैं, उनका समाधान हो सके। इसी उम्मीद के साथ ये कार्यक्रम था। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर कार्यक्रम पसंद आता है तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए। आप सबसे फिर मुलाकात होगी।